हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। इसके साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल उसमें मिल जाएगा। उसमें भी मैं अपने वीडियोज़ के लिंक डालता हूँ और साथ ही क्विज़ के क्वेश्चन भी डालता हूँ। आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो CGPSC 2019 जिसका पेपर जो हुआ था 9 फरवरी सन 2020 को हुआ था, उसका मॉडल आंसर अमेंडेड संशोधित मॉडल आंसर जारी हुआ है, जिसमें 4 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। ठीक है, मजे की बात यह है कि अभी केवल GS का ही मॉडल आंसर अमेंडेड मतलब संशोधित मॉडल आंसर जारी हुआ है। ठीक है, और एप्टीट्यूड का मतलब सेकंड पेपर का नहीं हुआ है। मैथ का जो मैथ रीजनिंग वाले पेपर का मॉडल आंसर अमेंडेड संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं हुआ है। और एक और बात, इसमें जो 4 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 3 क्वेश्चन थोड़े संदिग्ध टाइप से हैं। अब देखिए चारों क्वेश्चन को मैं बता देता हूं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन विलोपित हुए हैं। और साथ ही आपको यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया हूं, उसमें से आप PDF जो अमेंडेड आंसर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव लिंक से। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से वो 4 आंसर है जो विलोपित किए गए। तो ये सेट C है। ठीक है, कौन सा है? सेट C है GS का। देखिए सबसे पहले 10वां क्वेश्चन, सेट C का 10वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। ठीक है, तो पहला है बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा फहराने का प्रयास। दूसरा, वामन राव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी। तीसरा, पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में। चौथा, रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन। इसके कालक्रम को निर्धारित करने का उत्तर है ना। तो इसके लिए आंसर जो लिया गया था ना, वो आपका आंसर लिया गया है, एक मिनट ना, आंसर जो लिया गया है वो आंसर नंबर C लिया गया है। ठीक है, आंसर नंबर C को लिया गया है, जिसमें से 3, 1, 2 और 4, ये देखिए 3, 1, 2 और 4 का क्रम बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो विलोपित किया गया है, देखिए मैं इसको बता देता हूँ एक साथ करके। ठीक है, तो देखिए चारों को, तो 3, 1, 3 है ना, फिर 1, फिर 2, फिर 4, ये इसका क्रम 1, 2, 3, 4 जो लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर हुआ। इसका उल्लेख तो किसी बुक में नहीं है, चाहे आप कोई भी हिंदी ग्रंथ पढ़ो, चाहे आप संदर्भ पढ़ो, इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बिलासपुर के हाई स्कूल भवन में विद्यार्थी द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का उल्लेख भी नहीं है। वामन लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ, प्यारेलाल सिंह द्वारा रायपुर में गिरफ्तारी प्रथम चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में, इन सबका उल्लेख किसी भी बुक में आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। कुछ कुछ बिंदु मिलेंगे, लेकिन पूर्णतः ये जो लिखा हुआ बिंदु ये नहीं मिलेगा, और शायद ये सही क्रम में नहीं होने के कारण इसे विलोपित किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो विलोपित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 11वां, 10वां और 11वां दोनों विलोपित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर शायद 20,126 लिया गया था, 20,126, तो उसको विलोपित कर दिया गया, क्योंकि राजस्व गांवों की संख्या को आप मतभेद है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। ये राजस्व गांवों की संख्या वाला भी विलोपित हो गया है। अगला जो क्वेश्चन जो विलोपित हुआ है वो है ये, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। तो श्रीनाथ जो थे वो किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेवराय देवराय द्वितीय जो इसका आंसर लिया गया था। ठीक है, ये तो सही है। इसके अलावा एक और है जो कि जो श्रीनाथ थे वो 2 लोगों के दरबार में थे। ठीक है, श्रीनाथ जो है वो 2 लोगों के दरबार में थे। आप NCERT छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का जब छत्तीसगढ़ के इतिहास का जब NCERT का बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको 2 लोगों के दरबार में श्रीनाथ का उल्लेख मिलेगा, जो कि दोनों सही, चाहे आप लूसेंट पढ़ें या कोई NCERT की बुक पढ़ें। तो इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, क्योंकि इसके 2 आंसर हैं। वैसे तो देवराय द्वितीय सही था, लेकिन इसके अलावा एक और आंसर होने के कारण श्रीनाथ 2 लोगों के दरबार में होने के कारण इसको विलोपित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन जो विलोपित किया गया है वो है, निम्न में से असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना। इसका उल्लेख तो मेरे को भी किसी बुक में नहीं मिला ज़्यादा, है ना। सभा की स्थापना किसने की थी? जमुना दास, ठाकुर दास, जयराम दास, दौलत राम और मणिक लाल वर्मा। तो ये मेरे को, चाहे वो ग्रंथ की बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, उस बुक दोनों किसी भी बुक में इसका मेरे को उल्लेख नहीं मिला है। तो इसको विलोपित करने के पीछे क्या कारण है मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर हो, ठीक है, इसलिए विलोपित किया गया हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 58 भी विलोपित किया गया है। मतलब 55, 58 सेट C का क्वेश्चन नंबर 55, 58 और 10 और 11, ये 4 क्वेश्चन विलोपित किए गए हैं। और जो अधिकतर जो क्या बोलना चाहिए था, अमेंडेड संशोधन के लिए जो लगाए गए थे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन विलोपित नहीं हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही अजीब ढंग का निर्णय लिया गया है और अजीब से क्वेश्चन विलोपित किए गए हैं। चलिए जैसा भी है, इसका अमेंडेड मॉडल आंसर आ गया है और यही सही है।
और आपको यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।